नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक तस्वीर ने राहुल के टूलकिट गैंग को किया बेनकाब। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। देश को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस को पड़ सकती है भारी। बंगाल में गुंडागर्दी पर बुरी फंसी ममता। सीबीआई ने केस में बनाया पार्टी। राज्यपाल धनखड़ ने कानून व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र को तबाह करने के बाद तोक्ते ने गुजरात के तटीय इलाकों को किया बर्बाद। पीएम ने लिया जायजा की समीक्षा। केजरीवाल के सिंगापुर वेरिएंट वाले बयान पर बवाल। सिंगापुर सरकार से लेकर विदेश मंत्रालय तक ने जताई कड़ी आपत्ति। अमेरिका ने बजाया प्रधानमंत्री मोदी का डंका। कोरोना पर बेहतरीन काम की सांसद जो विल्सन ने की तारीफ। कहा, कोशिशें जल्द होंगी कामयाब। पहली खबर राहुल गांधी के टूलकिट गैंग की। देश को बदनाम करने के लिए जिस टूलकिट का कांग्रेस के नेताओं ने जमकर इस्तेमाल किया, उसे बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की ही नेता है और राहुल की बेहद करीबी भी है। एक तस्वीर ने इस बड़ी साजिश का भंडा फोड़ कर दिया है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और बीजेपी ने मांग की है कि अगर दोष साबित हो जाता है तो कांग्रेस की मान्यता रद्द कर दी जाए। डॉक्टर साहब, कांग्रेस ने तो राजनीतिक पतन की सारी मर्यादा ही पार कर दी है और अब देश को बदनाम करने पर भी उतर आए हैं। देखिए, राहुल गांधी लगातार इस बात को कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी पूंजी उनकी इमेज है और उनकी इमेज को खत्म करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और किस हद तक जा सकते हैं वो इस टूल किट के माध्यम से पूरे देश के सामने आ गया। अब आप देखिए कि किस तरह कोरोना के कहर के बीच ये लोग गिद्धों वाली राजनीति कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है, इनकी मूर्खता देखिए, ये पकड़े भी गए। कल जब ये खबर आई तो सबसे पहले ये लोग आ गए मीडिया के सामने कि झूठ बोला जा रहा है, हम लोगों का इससे कोई रिश्ता नहीं है। आज मालूम चला कि सौम्या वर्मा नाम की एक लड़की है जो कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो बनाने का काम भी की है। वो गौड़ा साहब के रिसर्च विंग की बाकायदा इसका पूरा ये है। अब चोर के दाढ़ी में तिनका, जैसे ही इसका नाम सामने आया उसने अपने सारे के सारे जो सोशल मीडिया पे अकाउंट से, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, हर जगह से उसे डिलीट कर दिया। अब मसला कोर्ट भी पहुंच गया है। कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट में अब ये मांग की जा रही है कि चूंकि इन लोगों ने तो सारी मर्यादा खत्म कर दी, इसलिए कांग्रेस के ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जहाँ तक ये डिमांड है कि भाई कि जो राजनीतिक दल होने की जो ये है उसको कैंसिल कर दिया जाए, वो उचित तो नहीं है, ये होगा भी नहीं। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की घृणा में पथभ्रष्ट हो गई है पूरी तरीके से। अब नया शगुफा क्या है कि नहीं, वो जो 6 पेज दिखाया गया बीजेपी के द्वारा टूल किट का, उसमें 1 पेज हमारा है, बाकी पेज हमारा नहीं है। भाई देखिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दुनिया के सामने आप पकड़े गए हो, बदनाम भी हो गए हो और आपकी गिद्ध राजनीति दुनिया के सामने पूरी तरीके से अब एक्सपोज हो चुकी है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर बंगाल में ममता की गुंडागर्दी की। पहले चुनाव के दौरान, फिर चुनाव के बाद और अब सीबीआई के खिलाफ खुद ममता बनर्जी की गुंडागर्दी। ममता बनर्जी अब भारी मुसीबत में फंस चुकी हैं। सीबीआई ने ममता बनर्जी और उनके एक मंत्री को इस गुंडागर्दी के लिए पार्टी बनाया है और कोर्ट से इस केस को कहीं बाहर भेजने की मांग की है। इतना ही नहीं, लगातार टीएमसी का विरोध झेल रहे राज्यपाल धनखड़ ने तो गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राजभवन में भी वो सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर साहब, सीबीआई सख्ते में है, राज्यपाल अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। ये क्या हाल बना दिया है बंगाल का? देखिए, आज कोर्ट में दिन भर सुनवाई हुई, जिसको कहते हैं मैराथन सुनवाई हुई। ये मसला आज तक सॉल्व नहीं हो सका। कल फिर सुनवाई होगी, मतलब बृहस्पतिवार को भी ये मसला हाई कोर्ट के अंदर इस पे बातचीत होती रहेगी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंह भी वो बंगाल की सरकार को डिफेंड कर रहे थे कोलकाता हाई कोर्ट में और उन्होंने कई सारी दलीलें दी, लेकिन कोर्ट ने जमकर ममता बनर्जी, ममता सरकार और
तमाम लोगों को फटकार लगाई है। उन्होंने पूछा ये कौन सा तरीका है कि आप सीबीआई के दफ्तर के अंदर एक चीफ मिनिस्टर जाकर के वहाँ पे प्रदर्शन करने लगते हैं। 2000-3000 लोग सीबीआई के बिल्डिंग को पूरी तरह से घेराव कर लेते हैं। और तीसरी जो सबसे अहम बात जो वो पूछा जा रहा है हाईकोर्ट के द्वारा कि क्या किसी भी राज्य के कानून मंत्री को ये शोभा देता है कि आप इस तरह का राउडी क्राउड लेकर के आप किसी भी सरकारी दफ्तर के बाहर चले जाएं, सीबीआई के दफ्तर को घेर लें, जबकि इस केस पे बेल की सुनवाई ऑलरेडी कोर्ट में लंबित थी। तो इन सब सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि सीबीआई ने एक अलग हलफनामा डाला है और उसमें जो लॉ मिनिस्टर है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों को भी पार्टी बना लिया कि और ये कहा है कोर्ट से कि हमारे ऊपर दबाव है, हमारे ऊपर हमको पूरी तरीके से घेराव कर लिया गया, हमारे ऊपर हमले किए गए, हम पे दबाव डाला जा रहा है और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने का कोई माहौल नहीं है। और तीसरी बात जो सबसे अहम है कि गवर्नर खुद ये कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि ये मसला तो सीबीआई के दफ्तर के बाहर तृणमूल के गुंडे बवाल मचा रहे थे और कई सारे लोग राजभवन की ओर जाकर के वहाँ पे राजभवन को घेर लिया था। तो ममता बनर्जी को ये लगता है कि वो अपनी मनमानी कर सकती हैं। वो हिंदुस्तान में तो पॉसिबल नहीं है जब तक देश में कानून है, कोर्ट है। इस तरह के जो उसको कह सकते हैं कि जो रवैया है ममता बनर्जी की, जो उनकी गुंडागर्दी करने की जो राजनीति है वो नहीं चल पाएगी। जी डॉक्टर साहब, अब खबर तौकते तूफान के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के एक्शन की। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ साथ कई दूसरे इलाकों को तबाह करने के बाद तौकते तूफान ने गुजरात के तटीय इलाकों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अब इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन जाते जाते भी इसने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस तूफान से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया और अहमदाबाद में उच्च स्तरीय बैठक की। मोदी ने इस तूफान से हुए नुकसान की जल्द से जल्द भरपाई के निर्देश दिए और केंद्र की तरफ से पुनर्वास के काम में हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनौतियों का दौर है, एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ तूफान। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी चुनौतियों को हेड ऑन लेते हैं और प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इस तरह के बहुत सारे चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। जब वो जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने थे, भुज में भूकंप आया था और इतना बढ़िया जो वहाँ पे जो सिस्टम उन्होंने तैयार किया, जिस हिसाब से रिहेबिलिटेशन का काम किया, वो पूरी दुनिया में उसे एक मिसाल के रूप में देखा जाता है। अब जो गुजरात में ये जो तौकते तूफान की वजह से जो नुकसान हुआ है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। जो हवाएं जो चल रही थी 180-190 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो तूफान आया था। ये अगर किसी दूसरे राज्य में इस तरह की तबाही मची होती तो बवाल मच गया होता और हाय तौबा। लेकिन गुजरात की ब्यूटी ये है कि वहाँ सारे सिस्टम प्लेस्ड है, वहाँ पे इस तरह के आपदा से लड़ने का एक अलग इंतजाम बहुत सालों से वहाँ पे होता आया है। और इसलिए आप देखेंगे कि जो रिहेबिलिटेशन का काम है, जो वहाँ पर सिस्टम ऑलरेडी जो तैयार है, उसमें बहुत जल्द ही गुजरात रिकवर कर पाएगा। और प्रधानमंत्री खुद जब वहाँ जाकर के इन सब चीज़ों का ब्यौरा ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लगातार मिनट टू मिनट इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, तो ये मानना चाहिए कि ये जो आपदा आई है गुजरात के ऊपर, उससे जल्द ही वहाँ पे लोगों को राहत मिल पहुँच जाएगी। जी डॉक्टर साहब, अब बात केजरीवाल के एक और कारनामे की। बिना सोचे समझे बोलने की आदत ने इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरराष्ट्रीय फजीहत करवा दी है। केजरीवाल के दिमाग ने कोरोना के एक नए वेरिएंट का निर्माण कर दिया और नाम दिया सिंगापुर वेरिएंट। फिर क्या था, सिंगापुर ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। इतना ही नहीं, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी सिंगापुर से इस मसले पर ज्यादा तरहीज न देने की अपील करते हुए केजरीवाल को सोच समझकर बोलने की नसीहत दे डाली। डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि केजरीवाल बस सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, इसीलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। वो आपने सही कहा कि पहली बार केजरीवाल की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। पहली बार इसने कुछ ऐसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के बयान दिया और इसमें किरकिरी हो गई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कह दिया कि भाई बच्चों को बचाना ज़रूरी है। और अब आप देखिए
कि किस तरह का इमोशनल बातें वो करता है और झूठी जानकारी, झूठी इंफॉर्मेशन के आधार पे एक तो आपने सिंगापुर को बदनाम कर दिया और दूसरी तरफ आपने ये भी कह दिया कि सरकार से वो गुजारिश कर रहे हैं कि सिंगापुर से जो फ्लाइट आ रही है उसको बंद कर दिया जाए। अरे भाई वो कब बहुत पहले ही बंद हो चुका है, सिंगापुर से फिलहाल कोई फ्लाइट नहीं आ रही। ये सारी जानकारी नहीं होने के बावजूद आप इस तरह की घटिया राजनीति आप करते हो कि लोगों को आप ब्लैकमेल कर सको कि भाई बच्चों की ज़िंदगी बचानी बहुत ज़रूरी है। अब जब ये बयान आया तो सिंगापुर की तरफ से बाकायदा कहा गया कि भाई ये बयान ठीक नहीं है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद केंद्र सरकार के में जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने सामने आकर के कहा कि कुछ लोग बिना जानकारी के बेतुका बयान ना दें और उन्होंने सिंगापुर की सरकार को ये कहा कि केजरीवाल का ये जो बयान है वो भारत का बयान नहीं है, वो एक चीफ मिनिस्टर है, उनको बोलने की आदत है और इसलिए वो राजनीति के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही बोल गए। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर आई तो अमेरिका से है, पर देखना उन सबको चाहिए जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी और देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। खबर यह है कि कोरोना को लेकर मोदी के एक्शन का डंका अमेरिका में बज रहा है। अमेरिकी सांसद जो विल्सन ने मोदी के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी कोरोना पर काबू पाने के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं और जल्द ही इसका असर भी देखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब, एक तरफ टूल किट गैंग, एक तरफ केजरीवाल जैसे लोग और एक तरफ अमेरिकी सांसद जो ये देख पा रहे हैं कि मोदी कैसे काम कर रहे हैं, आप इन सबको कैसे आंकते हैं? देखिए, आज एक खबर आई, एक मार्क टूली साहब हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा कि भाई वो तो एक बरगद का पेड़ है, उनके ऊपर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं, वो पूरे देश की जो सारा सिस्टम जो है उसकी वो सफाई करके रहेंगे। मार्क टूली साहब कम से कम, जैसे मेरी जानकारी, कम से कम 2-2.5 दशक तक, मतलब 25-30 साल तक वो बीबीसी के करस्पॉन्डेंट थे हिंदुस्तान के अंदर। और ये जितने भी जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उनके वो नाखून के बराबर भी नहीं हैं जो मोदी के ऊपर सवाल उठाते हैं। अब वहाँ से इस तरह का बयान जो आया है मार्क टूली साहब का, वो अपने आप में बहुत बड़ा वज्रपात इस लुटियन गैंग के ऊपर हुआ है। अब अमेरिका ही नहीं, कई सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुके हैं। फ्रांस में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि इंडिया को किसी से कोरोना को कंट्रोल कैसे किया जाए, किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ की सरकार बहुत ही बेहतर काम कर रही है। ये लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हिंदुस्तान जैसे विशाल देश में और दूसरा डेंस पॉपुलेशन जो हिंदुस्तान के अंदर में है, जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, उसके अनुरूप जो जिस तरीके से ये कोरोना फैलता है, इतनी डेंसिटी वाले इलाके में और इतने बड़े इलाके में कोरोना को कंट्रोल कैसे किया जाए और किस तरीके से उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 2 दिनों में एक अपनी स्ट्रेटजी में जो बदलाव किया है उसका असर आगे आने वाले 1-2 सप्ताह में दिखना शुरू हो जाएगा। चिंता इस वक्त इस बात की है कि किस तरीके से गाँव को बचाया जाए और प्रधानमंत्री मोदी सही रास्ते पे चलते हुए इन्होंने डीएम से बात करते हुए और किस तरीके से लोकल लेवल पे ही कोरोना का उपचार, कोरोना की टेस्टिंग, कोरोना के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे ऑक्सीजन है या वैक्सीन है, ये सारी चीज़ों का कैसे उसको उपलब्ध कराया जाए, इसकी पूरी स्ट्रेटजी इन्होंने बनानी है। रही बात कि भाई कोई अमेरिकी सांसद ने तारीफ़ की है या कोई और तारीफ़ कर रहा है, तो ये तारीफ़ तो अपनी जगह पे है। हकीकत इस देश को मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो है उसके जगह अगर कोई और सरकार होती, हिंदुस्तान अभी एक अलग तरह के प्रॉब्लम में फंसा हुआ होता। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन और सटीक जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।